हेलो ऑल। आज का टॉपिक चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के 3 मेथड हम स्टडी करेंगे कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसको हमने 3 मेथड्स की हेल्प से सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब स्टार्टिंग कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करना, यानी कि एक की वैल्यू निकाल कर फिर दूसरे की निकालना, एलिमिनेट करना, हटाना किसी भी चीज़ को। अब सबसे पहले ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो जैसे कि ये 2x है, ये x के आगे आगे वाली चीज़ें, अब ये 2 को नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे सारी के साथ, और ये सेकंड इक्वेशन में जो 3x है x के आगे वाला, इस 3 को ऊपर वाली इक्वेशन के साथ पूरी की पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब 3 को मैं ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यानी कि 3 को 2x के साथ तो क्या बन जाएगा 6x, और ये 3 को सिंपल y के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा 3y, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 15। अब सिमिलरली 2 को जब नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 को 3 के साथ 6x, 2 को 2 के साथ 4y, 2 को 8 के साथ ये 16 बन गया। अब मेरे को क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि साइन चेंज कर दो आप सब, सिंपल सी बात। अब ये जैसे प्लस का 6x है तो ये माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का ऊपर वाला नीचे वाला माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमेशा एलिमिनेशन मेथड में एक चीज़ कैंसिल होगी तभी दूसरी का आंसर आएगा। अब ये ऊपर वाला 3y और ये नीचे वाला माइनस का 4y, क्योंकि साइन चेंज हो गया ना, तो माइनस का 4y प्लस का 3y, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का y। अब ये प्लस का 16 था तो यहाँ पे क्या मैंने माइनस लगा दिया, यानी कि माइनस का 16 प्लस का 15, तो ये -1 आ गया। माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब इसको मैंने देखो इक्वेशंस को नेमिंग दिया मैंने, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए, आपको आंसर सेम मिलेगा x का। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही डालना है या किसी भी, आप जिस मर्जी इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाल के दिखाया है। अब y की वैल्यू 1 को मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाला, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, 2x y की जगह मैंने 1 लगा दिया इज इक्वल टू 5, प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 5 - 1 4 आ गया, तो 2 से 4 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x और y की वैल्यू मेरी निकल गई, यही मेरे को निकालना था, सोल्व हो गया। ये किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। सेकंड मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आंसर सेम ही आएगा, आप बेशक जो सा मर्जी मेथड फॉलो करते रहिए, आंसर हमेशा सिमिलर आएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि हमने एक की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से मैंने मतलब किसी भी एक की निकाल लो, किसी भी इक्वेशन के अंदर मैंने y की वैल्यू निकाल ली और वो सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट नहीं करनी है। जिस भी इक्वेशन के अंदर से वैल्यू निकालेंगे उसकी अपोजिट इक्वेशन के अंदर आपको पुट करना है, सेम इक्वेशन के अंदर पुट मत करना। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, यहाँ से मैंने y को निकाला क्योंकि ईजी मेरे लिए ईजीनेस था ये y। अब ये 2x वहाँ जाकर माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। अब y सिंपल पड़ा है यहाँ पर। अब ये वाली y की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, यानी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 था, तो 3x प्लस 2y की जगह मैंने ये रख दिया 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। अब 2 को 5 के साथ 10 आ गया, 2 को -2 के साथ -4 आ गया। अब x वाले एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, यानी कि 3x माइनस 4x, ये माइनस का x, ये प्लस का 10 है, वहाँ जाकर माइनस का 8 माइनस 10 माइनस का 2 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू 2 आ गई। और देखिए पिछली बार भी हमारी x की वैल्यू 2 ही आई थी। अब x की वैल्यू निकल गई। अब सेम क्वेश्चन, सेम आगे प्रोसीजर इसका भी है। अब जो सी मर्जी क्वेश्चन के अंदर पुट करवा दीजिए, मैंने थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करवाया क्योंकि ईजी था। अब y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x था, ये मैंने x की वैल्यू इसके अंदर पुट करवा दी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 4, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1। देखिए x और y की वैल्यू सेम पिछले वाली जो एलिमिनेशन मेथड में आई थी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आ रही है। अब चलते हैं आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ओर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा समझने में थोड़ा कहते हैं कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ आएगा। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बोला जाए तो सबसे पहले सब कुछ एक ही साइड ले आए, सब कुछ LHS की साइड ले आए, RHS में 0 होना चाहिए। यानी कि मैंने प्लस का 5 यहाँ आकर माइनस का 5 बन गया, प्लस का 8 यहाँ आकर माइनस का 8 बन गया, उस साइड 0 है।
अब इस मेथड में हम एक रूल लगाएंगे 2 3 1 2, याद रखना 2 3 1 2, 23 12। अब लिखना कैसे है आपको, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले 2 का मतलब क्या है, इसमें 1 2 3 क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 3 1 2 क्या है। 1 का मतलब x के आगे वाले, 2 का मतलब y के आगे वाले, 3 का मतलब ये कॉन्स्टेंट चीज़ें, ये माइनस का 5 माइनस का 8। अब सबसे पहले आएगा 2 का मतलब y के आगे वाले, यानी कि इस y के आगे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1, इस y के आगे क्या है 2, तो इसके आगे 2 आएगा। अब यानी कि 2 वाली चीज़ अक्कर कर ली हमने। अब फिर 3 की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट चीज़ें, माइनस का 5 माइनस का 8। अब फिर 1 की बारी में क्या आएगा, x के आगे वाला, यानी कि 2 और 3, ये 2 और 3 लिख दिया। अब फिर 2 आएगा, 2 की बारी में क्या था 1 और 2, ये मैंने लिख लिया। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ स्टॉप करके कमेंट जरूर करें, मैं आपको आंसर करूँगा। अब x फिर दोबारा, अब मेरे को कैसे करना है, अब इसके बाद स्टेप क्या है, अब मेरे को करवानी है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवानी है, जब -8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, बीच में साइन माइनस का आएगा, याद रखना। -8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -8 आया, बीच में साइन माइनस का। 2 को माइनस के 5 के साथ कराऊंगा तो माइनस का 10 आएगा, पर माइनस का साइन पहले से ही एक बीच में मैंने आपको बताया, जब बीच में साइन माइनस का, यानी कि ये प्लस का 10 बन गया। 1 को -8 के साथ -8, 2 को -5 के साथ -10, पर बीच में माइनस था तो प्लस का 10 बन गया। अब फिर दोबारा, अब यही वाली यहीं से ही, माइनस का 5 3 के साथ -15, माइनस का 8 माइनस पहले से ही था, यानी कि मान के चलिए माइनस का 8 माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस का 16। अब ऐसे 2 को 2 से कराऊंगा तो 4, बीच में माइनस का साइन। 3 को -1 के साथ कराऊंगा तो क्या आएगा -3, बीच में माइनस का था इसलिए मैंने -1 बोला। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ पूछें। अब माइनस का 8 प्लस का 10 2 बन गया, माइनस का 15 प्लस का 16 1 बन गया, 4 - 3 1 बन गया। अब क्या करना है, अब जो कांस्टेंट वाले हैं और x और y वो अलग अलग कर दो। x/2 इज इक्वल टू 1/1, y/1 इज इक्वल टू 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखिए वैल्यू आंसर हमेशा मेरा सेम आ रहा है, बेशक वो बात करूँ मैं सब्स्टिट्यूशन की, एलिमिनेशन की या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब है और हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच।